वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। 4 स्टेटमेंट होते थे। 4 स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज कुछ ट्रिक्स जानते हैं हम लोग कि कुछ इफ एल्स, एलिफ और इफ से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स जानते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें जानते हैं कि क्या होता है। सपोज आपने कंडीशन लिखा, इफ कंडीशन, और इस कंडीशन के सही होने पे आप 3 स्टेटमेंट चला रहे हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब तीनों का इंडेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इस चीज़ को लिखने का एक और तरीका भी है। आप एक ही लाइन में इस इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, मतलब वन लाइन इफ स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे? इफ देन कंडीशन, कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट 1, फिर सेमी कॉलन स्टेटमेंट 2, सेमी कॉलन स्टेटमेंट 3। मतलब आप इफ के बाद अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आप उनको सेमी कॉलन से सेपरेट करके एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। ये एक तरीका है। ओके, अगर आप इफ के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट हैं तो आप बार बार ऐसे लिखने से अच्छा है आप एक ही लाइन में सेमी कॉलन से सेपरेट करके इसे लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा इफ, अगर सपोज एफ इन फो, मतलब हम सर्च कर रहे हैं कि एफ इस स्ट्रिंग फो में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो आपको प्रिंट कराना है 1, प्रिंट 1, प्रिंट 1, देन प्रिंट कराना है प्रिंट 2, देन प्रिंट कराना है प्रिंट 3। तो पहला तरीका है आप इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए ओके ऐसे लिखिए, लेकिन हो सकता है इसमें गलती हो जाए, कहीं भी गलती हो गया, मान लीजिए बाय द वे मिस्टेक से इंडेंट इधर हो गया तो आउटपुट कुछ और आ जाएगा। तो इस चीज़ को करने का ठीक है एक और तरीका है। पहले इस प्रोग्राम को हम रन करा लेते हैं। आउटपुट आएगा 1 2 3। ओके, रन करा लीजिए, देखिए आउटपुट 1 2 3, 1 2 3। ओके, लेकिन क्या इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है? लेकिन नहीं, हमने कहा क्या एक लाइन में नहीं लिखा जा सकता? तो जी हाँ, लिखा जा सकता है। बस प्रिंट लिखते जाइए और सेमी कॉलन का इस्तेमाल करके सब कुछ सेपरेट कर दीजिए, तब भी ये सेम आउटपुट देगा 1 2 3। सेम वैसे ही अगर एलिफ भी है तो एलिफ में भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज हमने कहा x बराबर 2 है, ओके, और हमने कहा इफ x बराबर 1, देन प्रिंट 1 सेमी कॉलन प्रिंट 2 सेमी कॉलन प्रिंट 3। एलिफ x बराबर 2, अगर x की वैल्यू 2 है, देन प्रिंट 5 या 4 सेमी कॉलन प्रिंट 5। अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट एल्स प्रिंट 6 सेमी कॉलन प्रिंट 7। मतलब
आप प्रिंट को, ठीक है, बार बार इंडेंट दे के, ठीक है, ऐसे लिखते, उससे अच्छा हमने कहा कि सेमीकोलन देके सिंगल लाइन में ही लिखते हैं। ओके, इस केस में x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब एलिफ वाला सही होगा और 4 और 5 आउटपुट आएगा। देख लीजिए 4 और 5 आउटपुट। एक और तरीका है इफ एल्स और एलिफ को लिखने का कि आप प्रिंट स्टेटमेंट को उसके बाद के जो ट्रू स्टेटमेंट, जो ट्रू होने पे जो पार्ट एग्जीक्यूट कराना है, उसको सेमीकोलन से सेपरेट करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये एक शॉर्टकट है इसको लिखने का कि आप बार बार, ठीक है, इंडेंट का ध्यान रखते हुए लिखिए या उससे अच्छा सेमीकोलन सेपरेट करते जाते हैं। दूसरी बात, एक और छोटी सी बात जान लेते हैं। अगर हमने कहा कि एलिफ से हम प्रोग्राम बनाते हैं तो एलिफ एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दैट इज योर शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। हमने कहा सपोज हमने इफ एक कंडीशन लिखा ए इन बार, क्या ए प्रेजेंट है? ओके, तो हमने कहा प्रिंट, हमने प्रिंट करा दिया 1। अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ 1 डिवाइडेड बाई 0, ये एरर है। प्रिंट एरर। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल ले लिया वैर जो डिक्लेयर्ड नहीं है, प्रिंट, इसमें भी लिख दिया मैंने वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। देखिए इस लाइन में भी एरर है, इस लाइन में भी एरर है, इसका तो ये प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए। लेकिन सॉरी, एल्स के साथ कंडीशन नहीं होता है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। इसको एलिफ कर लेते हैं, एलिफ। देखिए ये प्रिंट 1 कर दिया, जबकि इस प्रोग्राम में एरर है, यहाँ पे भी एरर है और यहाँ पे भी एरर है। इसका मतलब अगर पहला ही स्टेटमेंट सही हो गया तो वो प्रिंट करके बाहर चला जाता है, बाकी को चेक ही नहीं करता है। ओके, पाइथन इंटरप्रेटर होता है तो ये इस लाइन पे तब जाएगा जब पहला वाला गलत होगा। अगर पहला वाला गलत है तब दूसरे पे जाएगा और एरर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये पहला वाला ही सही हो गया, इसीलिए ये प्रिंट करेगा और बाहर चला जाएगा, इसीलिए एरर को डिस्प्ले नहीं कर रहा। और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। मतलब ऐसे समझिए, पहले बार में ही यहाँ पे करंट फ्लो हो गया, ठीक है, तो करंट आ चुका है, आउटपुट आ चुका है, आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इसे चेक नहीं करेगा, यहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और तुरंत बाहर चला जाएगा। ओके, तो ये शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन होता है। ओके, जो एलिफ में फॉलो होता है कि अगर पहला वाला ही गलत हो गया तो दूसरे के पास जाके एरर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर पहला वाला ही सही हो गया तो दूसरे में एरर होने के बाद भी प्रोग्राम चल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक छोटी सी बात थी। ओके, दूसरी बात, एक और चीज़ जान लेते हैं। एक और तरीका होता है, ओके, अगर आप इफ एल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, ओके, तो एक और ऑपरेटर दिया गया है जिसे कहा जाता है कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आप इफ एल्स की जगह कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन दिया गया है कि आप कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इफ एल्स का एक रिप्लेसमेंट है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले ट्रू वाला पार्ट, ट्रू इफ कंडीशन, एल्स फॉल्स वाला पार्ट, ये होता है इसका सिंटैक्स। क्या कहता है, अगर कंडीशन सही हुआ तो हम ट्रू वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे और गलत हुआ तो किसके पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे।
ओके, इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने कहा सपोज एज नाम का एक वेरिएबल है, वही ठीक है, देखते हैं मेजर है कि भैया वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो एज की वैल्यू 12 है। हमने कहा z बराबर ओके वोट या कैन वोट। अब कब वोट दे सकता है? इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स हमने लिख दिया कांट वोट, कैन नॉट वोट। ओके, अब समझिए, ये कंडीशन चेक किया। अगर ये कंडीशन सही होगा तो कैन वोट किस में असाइन हो जाएगा? जेड में असाइन हो जाएगा। अगर ये गलत हुआ तो कैन नॉट वोट किस में असाइन हो जाएगा? जेड में असाइन हो जाएगा। ओके, आप जेड की वैल्यू प्रिंट करा के देख लीजिए। ओके, प्रिंट जेड। ओके, अब कंडीशन के हिसाब से एज की वैल्यू 12 है, तो ये कंडीशन गलत है और कैन नॉट वोट किस में असाइन हो गया होगा? जेड में असाइन हो गया होगा। और जेड की वैल्यू आप प्रिंट कराएंगे तो कैन नॉट वोट आएगा। देख लीजिए, कैन नॉट वोट। ओके, एक और चीज़ है, क्या डायरेक्ट प्रिंट यही नहीं लिखा जा सकता था? तो आप डायरेक्ट अगर प्रिंट भी यहाँ लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट भी लिख सकते हैं। हमने कहा अगर सही होगा तो प्रिंट करा दीजिएगा कैन वोट, अगर गलत होगा तो प्रिंट करा दीजिएगा कैन नॉट वोट। प्रिंट कैन नॉट वोट, कंट्रोल एस, देखिए आउटपुट आ गया कैन नॉट वोट। ओके, तो इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है कंडीशनल ऑपरेटर, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एक बात तो और, कंडीशनल ऑपरेटर भी शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन फॉलो करता है। कंडीशनल ऑपरेटर भी शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन फॉलो करता है। इसका मतलब ओके, अगर इफ वाला पार्ट सही हो गया, ठीक है, तो एल्स में एरर होने के बाद भी आउटपुट देगा। कैसे समझते हैं? हमने कहा सपोज हमने कहा प्रिंट कराइए, प्रिंट ओके हेलो इफ 3 इज ग्रेटर देन 2 एल्स 1/0, एल्स 1/0। अब ये क्या हुआ? ये कंडीशन सही है, सही है, इसका मतलब इफ वाला पार्ट चलेगा। जबकि एल्स वाले पार्ट में हमने एरर प्रोड्यूस किया है। 0 से डिवाइड करना एरर होता है। ओके, आप मैथ में पढ़े इनफाइनाइट्स हो जाता है। इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है प्रोग्रामिंग में, इसलिए एरर देना चाहिए। 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एरर नहीं देगा। क्या प्रिंट करेगा? हेलो प्रिंट करेगा। इसका मतलब कंडीशनल ऑपरेटर भी शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन फॉलो करता है। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन फॉलो करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें थी जो इफ एल्स और एलिफ से रिलेटेड थी। कंडीशनल ऑपरेटर भी आपने जाना। ओके, ये सब चीज़ें हो गई। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाइल लूप। थैंक यू।